कैसे हैं? सब ठीक? तो आज क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव। असर्टिव हो गया था? ठीक। ना बेटा, ठीक है। दो टाइप होगा, पता है आपको। एक स्नो टाइप और दूसरा बेटा राइट। तो पहले हम आप देखेंगे क्या? यस नो टाइप। ठीक है। हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और पंक्चुएशन के तौर पर लास्ट में क्या लगाता है सेंटेंस के? क्वेश्चन मार्क, राइट। और अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। जिस टेंस की हम बात कर रहे होंगे उस टेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और लास्ट में क्या लगा होगा? क्वेश्चन। पता है ना? चलो शिवांश बोलो कोई सेंटेंस। पहले इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। अब नेगेटिव होगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है? नॉट। बस इतना करना होता है, ठीक है ना? बोलो कोई सेंटेंस बोलो इस नो टाइप का। बेटा सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं ना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्यों बोल रहे हो? क्या आयुष बाजार जा रहा था? चलो, क्या आयुष बाजार जा रहा था? ठीक है। चलो सेजल तुम बोलो का। हाँ, कोई सब्जेक्ट बेटा बदल लिया करो, एकदम भांग खा के बैठ जाते हो, कुछ और बोल दो। क्या तुम पढ़ रहे थे? अब बोलिए निगेटिव का कोई बोल दीजिए। इसनो टाइप नेगेटिव। क्या वे खाना नहीं खा रहे थे? चलो बढ़िया। क्या वे खाना नहीं खा रहे? यही सेंटेंस ना? आइए देखते हैं। रहा था, रहे थे मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा। क्या शब्द से शुरू हुआ है और लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हो गया? एस नो टाइप। इंटरोगेटिव का एस नो टाइप टेंस हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस का प्रकार क्या है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एस नो टाइप है डब्ल्यू एस टाइप। तो उसमें से कौन सा बेटा? एस नो टाइप, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आयुष। सब्जेक्ट यही है ना हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या लगेगा? वॉज, राइट। आयुष वॉज आयुष। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? V4 यानी कि एनजी फॉर्म। वॉज आयुष गोइंग टू मार्केट। क्लियर? क्या तुम पढ़ रहे थे? क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट अब क्या है आपका? यू है ना? वर्ब यू। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? एनजी फॉर्म। तो रीड में एनजी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? रीडिंग। वर यू रीडिंग? क्या वे खाना नहीं खा रहे थे? इसनो टाइप प्लस नेगेटिव है ना, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे। तो दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? वर ना, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, राइट। वर दे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो। कंफर्म? तो वर दे नॉट।
ईट मतलब खाना, तो क्या लगा देंगे? आईएनजी। ईटिंग क्या बेटा? द फूड। क्लियर बेटा ना? क्या हुआ सेंटेंस? वर दे नॉट ईटिंग द फूड। ये था हमारा बेटा एस नो टाइप। क्लियर? कोई समस्या? ठीक, अब हम आप देखेंगे क्या बेटा? डब्ल्यू एस टाइप। रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। आई बात समझ बेटा? सीधी सी बात है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट बाद क्या लग जाएगा? नॉट। दैट्स इट। राइट? चलो सजल बोलो बेटा। दिमाग उमाग सही है, खराब हो गया एकदम। कौन सा टेंस बोल रहे हो आप? कौन सा टेंस बोल रहे हो? टाइमिंग क्यों बोल रहे हो? तो पास्ट कंटिन्यूस में ये आता है जो आप बोल रहे हैं। तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे? चलिए शिवांश बोलिए तो एक। वे वहां क्यों नहीं जा रहे थे? चलो आगे से बोलो। क्यों मत बोलना और निगेटिव भी मत बोलना। डब्ल्यू स्टेप का पॉजिटिव बोलो। अरे मारे दो तमाचा। कह रहे हैं क्यों नहीं बोलना है, क्यों के अलावा भी कुछ बोल दो कि कसम खा ली यही बोलोगे। और कोई और डब्ल्यू वर्ड से सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो? बोलो। ठीक है। और कोई सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो बढ़िया, ठीक ठाक सेंटेंस। वह वह बस से कहाँ वह बस से कहाँ जा रहा था? ठीक बेटा, आइए देखते हैं। डब्ल्यू एस टाइप में आप अच्छे से जानते हैं बेटा, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वाक्य के कहाँ थे? बीच में। बीच का मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, उसको हम बीच ही समझेंगे। राइट? रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसलिए इंटरोगेटिव है। क्वेश्चन जो वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आए, इसका मतलब इंटरोगेटिव कौन सा बेटा? डब्ल्यू एस टाइप। और इंग्लिश में हमेशा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं ना। आइए, क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई ना बेटा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा तुम यानी कि यू, फिर क्या लगाइएगा? वर। वाई वर यू, सब्जेक्ट ना। अब मेन वर्ब क्या है बेटा? पढ़ना। लेकिन उसके पहले अब चूंकि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा? नॉट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो नॉट हमेशा कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। तो व्हाई वर यू नॉट क्या बेटा? रीड। इसकी एनजी फॉर्म क्या होती है? रीडिंग। व्हाई वर यू नॉट, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे? क्लियर? नेक्स्ट, वे वहां क्यों नहीं जा रहे थे? व्हाई, दे सब्जेक्ट है बेटा तो उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? वर। व्हाई वर सब्जेक्ट क्या आएगा? दे। नेगेटिव है तो तुरंत नॉट लगा दीजिए। व्हाई वर दे नॉट गो, वर्ब है आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी?
गोइंग, वाई वर दे नॉट गोइंग देयर, राइट बेटा। अब देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर वो एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आता। अगर कोई नाउन होता जैसे गोइंग टू हॉस्पिटल, गोइंग टू लम्हुआ, गोइंग टू सुल्तानपुर, गोइंग टू आगरा, गोइंग टू स्कूल, ये सब क्या बेटा नाउन्स हैं, इसलिए प्रीपोजिशन डेस्टिनेशन के क्या आता है, टू आता है। लेकिन एडवर्ब के पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। क्लियर? तो देयर क्या बेटा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसलिए टू नहीं आया। कंफर्म? वह बस से कहां जा रहा था, वह बस से कहां जा रहा था, तो वेयर, राइट बेटा, क्वेश्चन वर्ड यही ना, प्लस हेल्पिंग वर्ड लगाइए, वह मतलब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगल नंबर है तो क्या लग जाएगा, वाज, व्हाई वाज ही, सॉरी वेयर वाज ही, जाना का गोइंग होगा बेटा, गो होगा, बिफोर गोइंग हो जाएगा, व्हाई वर वाज, वेयर, वह बस से कहां जा रहा था, वेयर वाज ही गोइंग, राइट। किससे बेटा, व्हीकल्स के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है, बाय, पता है ना, बाय द बस। क्लियर बेटा, कोई डाउट? ये था हमारा WS टाइप, ठीक है। अब कुछ बातें हम आप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है हमारा, जब वह आया तब तुम खा रहे थे, राइट। जब वह आया तब तुम खा रहे थे, पहली क्लास, और ये क्या बेटा, दूसरी क्लास। ये पास्ट इंडेफिनिट में है और वो पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो हम इसको ट्रांसलेट भी ऐसे ही करेंगे, राइट। तो जब की अंग्रेजी हमको क्या लिखनी है बेटा, व्हेन, क्या लिखनी है, व्हेन, कंजंक्शन का काम करेगा व्हेन, राइट। अब देखो व्हेन से स्टार्ट जब कर दोगे बेटा तो कंजंक्शन में आपने अभी कंजंक्शन में इतना तो ऑफलाइन में बता ही दिया गया है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी क्लास बनाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास बनाएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी क्लास बनाएगा, कोऑर्डिनेट क्लास बनाएगा, राइट। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है बेटा, आप अच्छे जानते हैं ये प्रिंसिपल क्लास के पहले भी लिखा जाता है, जा सकता है और बाद में, राइट। तो अगर आप व्हेन से स्टार्ट कर रहे हो तो तब की अंग्रेजी हमको देनो नहीं लिखनी है, वहां पर हमको क्या यूज करना है, कॉमा। कॉमा से हमको दोनों क्लॉजेस को क्या करनी है, सेपरेट कर देना है, अलग कर देना है, राइट। तो जब वह आया तो क्या हो जाएगा, व्हेन ही केम, केम होगा सेजल जी, केम, भी तो लगेगा, ठीक है। आप लोग बस ऐसे मुंह लेके बैठ जाते हैं, रिवाइज तो करोगे नहीं ना, पढ़ना लिखना तो है नहीं अब, ठीक है। इतने दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन पास्ट टेंस क्लियर नहीं हो, कम बोल रहे हैं, वाई ही कम, वाई ही कम कहीं देखा है आपने, ये तो वाई ही कम्स देखा होगा, ये तो ही कम्स देखा होगा, ये तो ही केम देखा होगा, वाई ही कम देखा कहीं, तो व्हेन ही केम, जब वो आया, या जब वो आया। अब तब की अंग्रेजी हमको भैया नहीं लिखनी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या यूज करना है, कॉमा, क्योंकि इस कॉमा से हमको दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करना है, अलग करना है। रीजन यहाँ पर ये हमारा कंजंक्शन है, क्या है, तो एक ही सेंटेंस दो दो कंजंक्शन काहे लगाएंगे हम, कॉमा लगा के सेपरेट कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देगा, राइट। तो क्या होगा, व्हेन ही केम, तुम खा रहे थे, यू वर ईटिंग, ठीक बेटा। व्हेन ही केम, जब वो आया, यू वर ईटिंग, तुम खा रहे थे। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो सेंटेंस को, यू वर ईटिंग, यू वर ईटिंग, बेटा ये प्रिंसिपल क्लास हो गई,
और ये क्या हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये मिलकर बना दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? और आप अच्छे से जानते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी लिखी जा सकती है और बाद में भी। कंफर्म? तो यू वर ईटिंग व्हेन ही, देख रहे हैं ना कंजंक्शन कहाँ गया, बीच में। तो जब ये बीच में आ जाएगा भैया, देयर इज नो नीड टू कॉमा, तो कॉमा की कोई जरूरत नहीं होगी बच्चा। क्लियर? ये क्लियर है? यहां तक कोई इशू? तो ऐसे भी सेंटेंसेस आ सकते हैं ना, जब वो आया तब तुम खा रहे थे, जब वो गया तब तुम नहा रहे थे, ऐसा कुछ। तो पहचानना होगा आपको, जो पास्ट इंडेफिनिट होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट अच्छा कर देना और दूसरे को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देना। ऐसे सेंटेंसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हैं कि जो व्हेन क्लॉज होगी आपकी वो पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखी जाएगी। किसमें लिखी जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर इस तरीके के सेंटेंस आए हैं तो समझ गए, नहीं तो सेपरेट आ सकते हैं, जब वह जा रहा था, when he was going। आप समझ रहे हो ना, जब सिर्फ इतना सेंटेंस होगा, जब वह जा रहा था, जब वह जा रहा था, when he was going, राइट? तब मैं आया, तो when he was going, I came when he was going। अब मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब कसम नहीं खा लेना है कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही when आएगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि जब ऐसे सेंटेंसेस आप फ्रेम करोगे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि व्हेन पास्ट इंडेफिनिट साथ इसलिए आएगा क्योंकि बेटा जब आया तब तुम खा रहे थे, ऐसे सेंटेंस जब आप हिंदी में बोलोगे तो फ्रेम ही ऐसे हो पाएगा, राइट? अगर इसके साथ आप बोलना चाहते हो तो उसके साथ लगा देना, जब तुम खा रहे थे, व्हेन यू वर ईटिंग, जब तुम गाली दे रहे थे, व्हेन यू वर अब्यूजिंग, जब तुम उसे गाली दे रहे थे तब मैंने तुम्हें बुलाया, व्हेन यू वर अब्यूजिंग हिम I called you when you were abusing him। आप मेरी बात समझ रहे बेटा ना? ये चीज इतना कंफर्म है? ओके। अब पास्ट एंड इंडेफिनिट में ना एक चीज थोड़ा सा छूट गई थी शायद, ये सेंटेंस बता गए थे कि वहां जाते जाते गिर गया और पढ़ते पढ़ते सो गया। कीप ऑन केप्ट ऑन हुआ था ना, वह बोलता रहा, ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, राइट? जैसे हालांकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, राइट, लेकिन वहां पे हमने मिस किया था तो यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। पास्ट एंड इंडेफिनिट में कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिल सकते हैं क्या, वह खाते खाते सो गया, तुम रोते रोते हंस दिए, राइट? कंफर्म ना? ठीक है, दो सेंटेंस समझते हैं, खाते खाते रोते रोते, ऐसे तरीके कोई भी सेंटेंस है बेटा, राइट? और स्टार्टेड टू बिगेन टू बताया था, और होने लगा, ही बिगेन टू बी, बताया था कि नहीं बताया था? बोलो, चलो फिर रिपीट कर देते हैं अभी, राइट? वह खाते खाते सो गया। इसका जरा सा फॉर्मेशन आप देखें बेटा, मेन वर्ब क्या है हमारी, सोना, और यहाँ क्या है, हंसना। ये तो टेंस के अकॉर्डिंग रन करेगी, किसके अकॉर्डिंग रन करेगी? टेंस के अकॉर्डिंग रन करेगी, ठीक है? तो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, ये मतलब V2 हो जाएगी बेटा। जहां पर वर्ब रिपीट हो रही, जैसे खाते खाते, रोते रोते, जाते जाते, मरते मरते, समझना मेरी बात को, हंसते हंसते, ऐसा कुछ है, तो जो वर्ब रिपीट हो रही बेटा उसको हम लिखेंगे व्हाइल प्लस बी फोर्स के साथ। क्या लिखेंगे बेटा? व्हाइल प्लस बी फोर। क्लियर है ना? आइए देखते हैं, वह खाते खाते सो गया, तो क्या जाएगा? ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, और सो गया। क्या करते करते खाते खाते, तो क्या लिखेंगे? व्हाइल ईटिंग, शाबाश, व्हाइल ईटिंग। क्लियर है ना बेटा? जो रिपीट हो रही है उसको व्हाइल प्लस बी फोर से हम आप लिखेंगे, ठीक?
वो खाते खाते सो गया। ही स्लेप्ट व्हाइल ईटिंग, आप ऐसे भी कर सकते हो, व्हाइल ईटिंग ही स्लेप्ट, खाते खाते सो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तुम रोते रोते हंस दिए, तो क्या हो जाएगा, यू लाफ्ड, हाँ, व्हाइल वीपिंग, राइट बेटा, यू लाफ्ड व्हाइल वीपिंग, आप ऐसे भी कर सकते हो, व्हाइल वीपिंग यू लाफ्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो जाएगा, ओके। अब इसी टेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में ही एक चीज और मिस हुई थी जो भी दिमाग में आ रही है, राइट, वो क्या थी, बिगेन टू या फिर स्टार्टेड टू। हिंदी में सेंस अक्सर आता है लगा लगी लगी, लगा लगी लगे, राइट बेटा, जैसे वो जाने लगा, तुम खाने लगे, समझ रहे ना बेटा। अब देखो लगा लगी से मतलब क्या बेटा, ध्यान, चाहे आपको वह जाने लगा, या आप ये कह सकते हैं उसने जाना शुरू कर दिया, उसने जाना प्रारंभ कर दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट, लेकिन मैक्सिमम आप यही बोलते हैं ना, तो अगर शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ये सब आए तब भी ट्रांसलेशन यही होगा जो होने जा रहा है, ठीक है ना, ये चीज, ताकि मैक्सिमम ये लगा लगी लगे ही आएगा, राइट। तो चाहे आप बिगेन टू, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन है बेटा, शुरू करना है, प्रारंभ करना, स्टार्ट का मतलब शुरू करना है, प्रारंभ करना, तो चाहे बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन लगा दो या फिर स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्ट लगा दो, और टू के बाद सीधी सी बात है बेटा ना, V1 ही आएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा वो, समझ गए ना, दूसरी बार क्या बन जाएगी बेटा, इन्फिनिटिव बना देंगे हम, राइट, कोई दिक्कत, तो वहां जाने लगा क्या हो जाएगा, ही, यस, began to go, राइट, began to, इस टू के बाद हमको जो एक्चुअल वर्ब होगी बेटा, जैसे जाना, ठीक है, तो हम उसको क्या इंफिनिटिव बना देंगे, इंफिनिटिव कैसे बनता है, 2 + B1, पहली मेन वर्ब हो गई, दूसरी वर्ब इसको, तो हम उसको क्या बना देंगे, इंफिनिटिव बना देंगे बेटा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी इसका ना, पता ही नहीं, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गई, वर्ब, और ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, कैसे, ये है इंफिनिटिव, होती तो वर्ब है लेकिन फंक्शन किसका करती है, नाउन का, पता है ना, और नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, अब वो नाउन की वर्बल नाउन की पोजीशन कहाँ है, वर्ब के बाद, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सीधी सी बात है, क्लियर बेटा। तुम खाने लगे क्या हो जाएगा, चाहे स्टार्टेड टू लिख दो चाहे बिगेन टू लिख दो बेटा, स्टार्टेड टू या फिर बिगेन टू, क्या, ईट, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। तुम रोने लगे, यू स्टार्टेड टू वीप, यू बिगैन टू वीप, तुम हंसने लगे, यू स्टार्टेड टू लाफ, यू बिगैन टू लाफ, क्लियर, तुम सोने लगे, यू बिगैन टू स्लीप, यू स्टार्टेड टू स्लीप, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एकदम क्लियर है, ओके। तो बेटा हमारा आपका पास्ट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट हमने कंप्लीट कर लिया था, जो चीजें बची थी, नॉट बाकी थी, अच्छा बाकी थी ना, ठीक है, जो चीजें बची थी उसको आज हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस भी हमारा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, एक जनरल वे में, एक बिगिनर्स के तौर पर हमको जितना जानना चाहिए उससे ज्यादा हमने जाना या उतना जाना, राइट। अब कल से हम आप क्या शुरू करेंगे, पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि कल आप एक टेस्ट दे दीजिए, यहां तक समझ गए ना, और वो टेस्ट होगा ऑफलाइन, राइट, पेपर्स आपको मिल जाएंगे, कल आप टेस्ट दे दीजिए फिर, लेकिन कल तो क्या है,
मंडे को आप टेस्ट दे दीजिए, आपको एक दिन मौका भी मिल गया, राइट। लेकिन पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बेटा, सिंपल प्रेजेंट से लेकर पास्ट कॉन्टिन्यूस तक क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे। मैं बहुत मारूंगा जिसकी गलतियां ज्यादा होंगी, इतना जान लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू ऑन मंडे, ओके।